पिछले हफ्ते हमने गुरु रविदास महाराज की वाणी ली थी और अब हम गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग संत माताओं की वाणी लेने का हमारा तात्पर्य एक ही है कि उपदेश चौवर्णों का साझा, कि जितने भी संत महात्माएँ हैं उनका उपदेश सबके लिए होता है, बराबर होता है, उनका कोई भेदभाव नहीं होता। उनके जाने के बाद जो संगत होती है वो अलग अलग मत बना लेती है, फिरके बना लेती है, अलग अलग पंथ बना लेती है। फिर कोई नानकपंथी हो जाता है, कोई कबीरपंथी हो जाता है। दरअसल शक्ति एक ही है, नाम बदल के अपना रूप बदल कर आते रहते हैं इस संसार को उबारने के लिए, उनका सही रास्ता दिखाने के लिए। उस वाणी में लिखा था, बिन देखे उपजय नहीं आशा, जो दिखे वो सगल विनाशा। कि है दाता ए मालिक, तेरा कोई रंग रूप ही नहीं है, तेरे पास कैसे आऊँ मैं, तेरी पहचान कैसे करूँ, तेरा कोई आकार ही नहीं है। और जो दिखाई देता है वो सगल विनाशा, उसको कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, मृत्यु लोक को प्राप्त। तो ये कह रहे हैं कि चाहे कितना ही राज्य महाराजा ले जाए, संत फकीर आ लें, इस दुनिया में कोई नहीं रहा सदा के लिए, सबने एक दिन कुछ करना होता है यहाँ से। अब तेरी पहचान कैसे है, मैं तेरे देश कैसे आऊँ, उनका ये मानना है। तो जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं आज, तो कह रहे हैं, अलख अपार अगम अगोचर ना तिस काल न कर्मा, जात अजात स्वंभो ना तिस भाव न भरमा। क्या भाई, उसका ना तो कोई रंग रूप है, अलग है, वो इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। अपार है, उसका पार नहीं लगा जा सकता। अगम, ये पैर वहाँ तक लेकर नहीं जा सकते। अगोचर, ये आँख उनको देख नहीं सकती। ना तिस काल, न समय के दायरे में है। काल चक्कर कहते हैं, मौत को भी कहते हैं उसको, जन्म मरण से बाहर है वो। न तिस काल ने कर्मा, न कर्मों के बंधन में है। जात अजात, ना तो उसकी जात पात है। सुंभव, अपने आप में अकेला है, उस जैसा कोई भी नहीं है। ना तिस भाव न भरमा, ना तो उसका कोई बड़ा है उससे, ना कोई उसका रिश्तेदार है, और ना वो भ्रम में कभी रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं, पहचान कैसे हो उसकी। तो आप आगे लिखते हैं, सच्चे सचियार बिट्टो कुर्बान, मैं ऐसे सच्चे से जो हमेशा बना रहा है, आद सच जुगात सच, है भी सच नानक होशी भी सच, जो जुगों जुगों से हमारा पार उतारा कर रहा है, इस सृष्टि की रखवाली कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, उसके ऊपर मैं कुर्बान जाता हूँ। नाति से रूप वर्ण नहीं देखा, साचे शब्द निशान। फिर अपनी पहचान बताए हैं, उस निशान बता रहे हैं कि भाई मेरा ना तो कोई रूप है, ना कोई वर्ण है, ना कोई पहचान है। साचे शब्द निशान, निशानी केवल शब्द की है। शब्द के अंदर से, शब्द के जरिए उसने इस सृष्टि को बनाया, और हर पत्ते पत्ते में उसका वास है, हर जीव में उसका वास है। चाहे कोई वनस्पति है, जलचर है, कीट पतंगा है, पशु पक्षी हैं, सब के अंदर उसका वास होता है। ये सृष्टि दरअसल उसका खेल है। जब तक वो चाहेगा ये सृष्टि चलती रहेगी, अपने शब्द को वो वापिस खींच लेता है, तो यहाँ प्रलय महाप्रलय आ जाती है। तो अगर हम उस सच से जुड़ जाएंगे, उस नाम की दौलत को पालेंगे, तो हमारा भी आवागमन से यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी, हमको सदा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। अब गुरु है वो सच्चा है, सदगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई, क्या कहूँगा। ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ भी हमारे साथ रहेंगी और आगे भी हमारे साथ जाएंगी। तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको किसी पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाएं, उससे नाम की दौलत लें, उसकी कमाई करें,
तो हमारा आना जाना यहाँ से मुक्त हो सकता है और यही जीवन का लक्ष्य है। तो आओ हम सब लोग शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। किसी पूर्ण महात्मा से जो शब्द भेजी है, शब्द का वाकिफदार है, उससे राह ले करके और हम अपने असली मंजिल मकसद को पहुँचें, ताकि मनुष्य जन्म आने का हमारा पर्पज़, हमारा मकसद पूरा हो उसके। क्योंकि परमात्मा ने इसको सृष्टि का सरताज कहा है, इसके अंदर विवेक की ताकत दी है। ये अपना भला बुरा समझ सकता है, अपने प्राय की पहचान कर सकता है, हानि लाभ देख सकता है अपना। तो वैसे नए कर्म भी इंसान दाम में बना सकता है और पुराने कर्मों का भुगतान भी दे पाता है ये। तो अपनी समझ से इसने वो काम करना चाहिए जो पिछली योनि में नहीं कर पाया, और वो है अवर काज तरक्की तय नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये उसका काम है, ये उसका मकसद है जीवन माने का। ये बच्चे पालना, ये पालन पोषण करना, हंसना खेलना, ये सब पिछली योनि में करता है। जो अलग क्या करना था, अलग करना है उस प्रभु का नाम लेना, उसकी भजन मंगी करके उसमें दोबारा जब हो जाना। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही हमारा ध्येय होना चाहिए लक्ष्य का। क्योंकि हमने आए यहाँ बड़ी मुद्दत के बाद में ये इंसाननामा मिला है, तो आओ इसका फ़ायदा उठाएं और किसी पूर्ण महात्मा की शरण लेकर के भजन मंगी करें और अपने असल में समा जाएँ। जय हिंद, जय भारत। हम दरअसल हर हफ्ते कोई गुरबाणी का पाठ करते हैं। अगर आप वो करते हैं सुनने का तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।